छोड़ दिया है और मदद आने तक जिस टीम के सबसे ज्यादा लोग यहाँ टिके रहेंगे वो $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। नीले कपड़े वाले लोग सर्वाइवल एक्सपर्ट्स की टीम है और लाल कपड़ों वाले एमेच्योर्स हैं जो जंगल के लिए शायद बने ही नहीं हैं। ब्लू टीम अपने बैग्स उठाओ और मेरे पीछे आओ। जंगल में सबसे ज्यादा कितने दिन रही हो? सबसे ज्यादा 3 महीने। मतलब मजे के लिए? हाँ। ओह माय गॉश। तुम में से कितने लोग कैंपिंग कर चुके हो? कितने लोग यहाँ 1 महीना सर्वाइव कर सकते हो? ओह माय गॉश, दूसरी टीम का खेल खत्म। मुझे पता था कि ब्लू टीम को एडवांटेज मिलेगा, इसीलिए शुरू करने से पहले मैंने रेड टीम को चैलेंज बता दिया था और उन्हें एक स्टोर भी ले गया ताकि सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए वो ले सके। दिखाओ तुमने क्या पैक किया। मेरे पास रोप है और ये टार्प है यहाँ फ्लोर पर। वो तुमने पानी के 24 बॉटल्स खरीद लिए। हाँ बिल्कुल। मैंने तो सीधा लाइटर उठा लिया। स्मार्ट। ओके। लेकिन ब्लू टीम को बस इतना बताया गया था कि वो मिस्टर बीस्ट वीडियो में कम्पीट कर रहे हैं। पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, तो हर मौसम का सामान पैक कर लिया। मुझे लगा तुम अलास्का ले जाने वाले हो। रहने के लिए हम टहनियों पत्तों वाले छोटे शेल्टर बनाएंगे और गर्मी के लिए मोटी परत डालनी होगी। मैं ये सब करीब 10 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन सामान जुटाने के लिए 10 लोग चाहिए। तुम लोग बनाना शुरू करो, टीम का हौसला बना रहेगा। हमारे हिस्से में बच्चों वाला टेंट आया। अच्छी बात है, मेरी हाइट 5'5" है। तुम्हारी टीम के पास इतने पर्क्स हैं, लगता है ब्लू टीम को हरा दोगे। हाँ, जबकि वो प्रोफेशनल्स हैं। फर्क नहीं पड़ता, हम अपने तरीके से प्रोफेशनल्स हैं। हाँ। हाँ। मुझे कुछ मिला है। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मूवीज में देखा ये है। लोग ये सब मजे के लिए करते हैं। तुम लोग कितनी रातें रुकोगे? सारी रात। मैं क्रिसमस तक यहीं रुक सकता हूँ। जब तक ये जाने को ना बोले। इनकी हॉबी जंगल में तकलीफ झेलना है। गुड नाइट। और पहली रात में ही ये साफ हो गया था कि रेड टीम को मिला एडवांटेज उनके लिए चीजें बहुत आसान बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरा, एक्सपर्ट्स के लिए आंखें बंद रखना भी मुश्किल हो गया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, डिहाइड्रेटेड हूँ, पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई, जमीन बहुत ठंडी थी, सब कुछ गीला था। इस चैलेंज से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना फ्लेयर जलाओ और रेस्क्यू होने का इंतजार करो। हमारा पहला बंदा टैप आउट कर चुका है। एक गया। 49 बाकी है। लेकिन वो अकेला नहीं था। सॉरी गाइस, मैं 66 साल का हूँ, मेरे दोनों घुटने रिप्लेस हुए हैं। सच में दिल से सॉरी। हैरानी की बात ये थी कि पहले 2 निकलने वाले ब्लू टीम के एक्सपर्ट्स थे, वहीं रेड टीम अपने सामान का पूरा फायदा उठाकर बड़े आराम से सो रही थी। कितनी खूबसूरत सुबह है और धूप भी अच्छी निकली है। हम लकी हैं जो यहाँ है। कभी कभी दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेना अच्छा होता है। एक्सपर्ट्स को पता था कि अगर उन्होंने जल्दी अपने शेल्टर्स को ठीक नहीं किया तो उनके और लोग इस खेल से निकल जाएंगे। ये शेल्टर सिर्फ लकड़ियों को ढेर बनाकर छोड़ देने के लिए नहीं थे। ऊपर करीब 1 फुट मोटी पत्तियों की लेयर डालनी पड़ती है। इसमें सबको हाथ लगाना पड़ेगा। बारिश शुरू होगी तो यही पत्तियां हमें बचाएंगे। ओह, तुम तीनों यहीं सोते हो? हाँ, बिल्कुल। ब्रो, इनका किला तो बहुत बड़ा है। लगता है ये बारिश में टिक पाएगा। पता लगाने का एक ही तरीका है, हम अपना शेल्टर बना रहे हैं ताकि बारिश के नीचे सोना ना पड़े, बस खाना सेफ और ड्राई रहे, इसलिए हम छत बना रहे हैं। ये तुमने बनाया? हाँ। अगली बार के सर्वाइवल वीडियो के लिए हमें इनसे टिप्स हाँ, लेने बिल्कुल। पड़ेंगे। मुझे बस कॉल कर लेना। शायद करना पड़े। और जहाँ एक्सपर्ट्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं एमेच्योर्स अपना एडवांटेज तेजी से खत्म करते जा रहे थे। तुम लोगों ने बस इतना ही किया। बस प्रॉमिस करो तुम सब जिंदा रहोगे। प्रॉमिस, हम ठीक Okay. रहेंगे। रात को भी एमेच्योर्स ने लापरवाही से सामान बर्बाद करना जारी रखा। वो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मेहनत अब रंग दिखाने लगी थी। ये देखो, ये तो 4 सीजन से भी बेहतर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज रात हमारी नींद ज्यादा आरामदायक होगी। हम जंगल में हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वाह। और वो इसलिए क्योंकि हमने एक बढ़िया शेल्टर बनाया था, वो गर्म भी था। रेड टीम के पास टेंट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं और हमारे पास ये है। हम सब यहाँ भूखे पेट हैं और फिर भी मजे कर रहे हैं। बैक फ्लिप मारो। जहाँ एक्सपर्ट्स ने दिन की शुरुआत पूरी नींद और एनर्जी के साथ की, यही तो बात है। वहीं एमेच्योर्स ने अपने दिन की शुरुआत सर्वाइवल के सबसे मुश्किल हिस्से से की, खाली पेट। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? काश होता। रेड टीम ने पहले 2 दिन में ही अपने स्नैक्स पूरी तरह से साफ कर दिए थे और अब हम सब बहुत भूखे हैं, आज भूख सच में असर दिखा रही है। तो अब हम खाना और पानी ढूंढने निकल रहे हैं। दूसरी तरफ फॉरेजिंग क्लास अभी शुरू। विल्डरनेस सर्वाइवलिस्ट सेथ की जानकारी की वजह से ब्लू टीम अपने जंगल को ही किराने की दुकान बना पाई। इसे कभी भी तोड़कर स्नैक की तरह खा सकते हो। उसने पास वाली नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए एक फिश ट्रैप भी बनाया। वहीं एमेच्योर्स ने अपना फिशिंग गियर ट्राई किया, लेकिन उनके हुनर से बस कचरा ही पकड़ा गया। लेकिन चौथे दिन तक स्नैक्स वाली हालत हंसी मजाक की बात नहीं रही।
ब्रेकअप 49 हमारा खाना हमारे पास कितना खाना बचा है पता है? हमारे पास कोई खाना नहीं। आज रात तो मैं यही चबाने वाला हूँ। हम कुछ ढूंढने निकलते हैं क्योंकि पार्टी मिक्स ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट ही टिकता है। ओ ये क्या मेरे पास इसके लिए भी एक प्लान था। चुकंदर। एप्पल। मैंने जंगल में हर तरफ खाना छुपा कर रखा था, Dude, इतना क्या? खाना कि अगर सही से इस्तेमाल किया तो सरवाइव कर सकते हैं। मुझे लगता है इस जंगल में हर तरह की चीजें होंगी, बस घूमकर ढूंढना पड़ेगा। मुझे जंगल में ढेर सारा खाना मिला है। आज रात तो अच्छा खाने वाले हैं। दोनों टीम्स ने खाना बांटने के लिए अपनी कम्युनिटी पैंट्रीज बना ली। तो मुझे लगता है कि हम कुछ समय तक ठीक रहेंगे, बस टीम बनकर साथ रहना होगा। सबसे जरूरी ये है कि कोई किसी के खिलाफ न होने लगे। Dude, लेकिन ब्लू टीम में जूलिया का प्लान कुछ और ही था। हमें इसे छिपाना होगा। मैं नहीं चाहती कि खाना उनके कंट्रोल में जाए। वो खाने पर टूट पड़ेंगे और फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा जो एक हफ्ते भूखे रहने को तैयार है, और उनके लिए भी नहीं जो तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स ने मिले हुए खाने से अपनी टीम के लिए एक बड़ी सी दावत रखी हम डिनर बना रहे हैं, ये तो पागलपन है। और माहौल गर्म हो गया। हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हर कोई खुश नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। गुड नाइट। उनका शेड कहाँ है चेल्सी? रैंडी के शक ने इस चैलेंज में एक नई मुश्किल सामने लाई। यकीन नहीं हो रहा है सच में। आलू, उनके अपने टीम में ये देखो, ये वही स्टैश है जो हमें उनके शेड में मिला जब वो चले गए। वो ग्रुप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो सच कहूँ अच्छा हुआ वो चले गए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के रुकने की भी जरूरत है क्योंकि हमें ये गेम जीतना है। रैंडी सही है। इस कंपटीशन में आखिर तक जिस टीम के सबसे ज्यादा मेंबर्स बचेंगे वही $2.5 लाख का प्राइज जीतकर आपस में बांटेंगे। हमने 5 लोग खो दिए, तो सुनो, कल हम में से कोई एलिमिनेट नहीं होगा, ओके? लेकिन रैंडी के भाषण के बावजूद मैं कभी ऐसे गेम में नहीं रहा जहाँ अपने ही टीममेट्स पर भरोसा न कर सकूं। मार्को मत करो। लोग खुद ही एलिमिनेट होते रहे और झगड़े भी चलते रहे। तुम डिसाइड नहीं कर सकती बाकी लोग क्या खाएंगे। यहाँ 11 लोग हैं, एक एप्पल तो मिल ही सकता है। रिडिकुलस। यहाँ 50 सर्वाइवलिस्ट्स हैं, मतलब कंट्रोल फ्रीक्स टाइप ए लोग, और सब इंचार्ज बनना चाहते हैं। मेरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, मैं आउट हूँ। अभी सिर्फ डे 5 है और एक्सपर्ट्स 9 लोगों से पीछे हैं। अगर उन्हें इस गेम में सरवाइव करना है तो साथ रहना सीखना पड़ेगा। आओ खा लो, मुझे पता है तुम्हें एप्पल नहीं मिला। रेड टीम की साथ आने और रिसोर्सेज बांटकर चलाने की स्ट्रेटेजी उन्हें सरवाइव करने में मदद कर रही थी। प्लीज सिर्फ एक ही लेना, हम बांट रहे हैं, हम सब शेयर करते थैंक हैं। यू। मुझे सुबह 6 एग्स खाने की आदत है, पर अब सिर्फ एक एप्पल खा रहा हूँ, सब कुछ पैसों के लिए। हर कोई दिन में एक एप्पल पर जीने को तैयार नहीं था। खाना बहुत कम है, एनर्जी भी डाउन है। बहुत ज्यादा डाउन। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत तेज सर दर्द है। मुझे तो बस वॉफल हाउस का बूफे चाहिए। भाई ये बात छेड़नी ही क्यों थी? भाई मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और इसी भूख की वजह से रेड टीम के पहले 6 एलिमिनेशंस हो गए। वॉफल हाउस तैयार रहना भाई। तुम सबके लिए सबसे मुश्किल क्या है? खाना खाना और धूप और कीड़े। मतलब लगभग सब कुछ। हाँ। यहाँ तुमने क्या बनाया है? यहाँ मेरा मैंशन है, हम 4 लोग इसमें रहते हैं। नींद कैसी हो रही है? धीरे धीरे बेहतर हो रही है, पर इसलिए क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स भी कम हो गए हैं। क्या लगता है तुम्हारा शेल्टर प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा है? ओह माय गॉड 100% बेहतर better। है। तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम ढलान पर हो और अगर बारिश हुई तो पानी मुझे तुम्हारे? लगता है मैं डिल्यूजनली पॉजिटिव हूँ, हद से ज्यादा इनके पॉजिटिव। लिए ये वीडियो आसान होगा। वो तो पता नहीं जिमी। तुम्हारा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा लग रहा है? मुझे लगता है उनमें से ज्यादातर तो घर जा चुके होंगे। अगर सब एक्सपर्ट्स हैं तो सभी इस बात पर भिड़ रहे होंगे कि क्या करना है, क्योंकि सबको लगता है उनका तरीका ही बेस्ट है। और वो ज्यादा गलत नहीं थे। हमें आज खाना नहीं खाना चाहिए, वरना ये 50 लोगों के लिए लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये कम्युनिटी का डिसीजन है, मतलब देखो, अगर हमें एंड तक पहुंचना है तो हम सबको थोड़ा और सख्त होकर चलना पड़ेगा। ये आराम नहीं है, ये सर्वाइवल है। और दोनों टीम से एलिमिनेशंस लगातार आते रहे। मैं तुम सब की तरफ से भी खा लूंगा। तो एलिमिनेशंस रोकने के लिए अगली सुबह रेड टीम की शेफ ब्रिटनी ने ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश की। आ जाओ खाना ले लो। ओह नहीं यार, सॉरी गाइस। और खाने के रिव्यूज खैर कचरा। कुछ खास नहीं थे। मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे और नहीं खाना। मुझे घर जाना है। एग्जैक्टली गर्लफ्रेंड, हेल्प। कई दिनों की टेंशन के बाद ब्लू टीम ने सुबह थोड़ी मस्ती करके शुरुआत की। लेकिन ड्रम सर्कल भी आपसी लड़ाई रोक नहीं पाया। मैं समझती हूँ, लेकिन अगर हम खाना बनाने से पहले काउंटर साफ कर लें। चलो बस इसे अभी यहीं मैं थोड़ा खत्म वॉक करते करके हैं। आती हूँ। नहीं, तुम्हें रुककर सुनना चाहिए। मुझे क्या मेरा करना है मतलब- ये मत बताओ। ओह, मेरे लिए टीम का हिस्सा बनना सच में मुश्किल है। मैं नेचुरली हर बात के अगेंस्ट हो जाती हूँ
और एक बार फिर इसका नतीजा और एलिमिनेशन से निकला। उन्हें एप्पल्स खाने दो। अब मेरा मन नहीं है। मैडम, और रेड टीम की तरफ हमारे फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, तो अब ब्रेकफास्ट भी नहीं है। ब्रेकफास्ट खत्म होना रेड टीम के 2 और मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। नहीं, मत करो मत करो मत करो मत करो। मुझे मिल्क शेक्स याद आ रहे हैं। मुझे किसी भी तरह मिल्क शेक चाहिए। और जैसे इन्हें नहीं पता कि ऑपोजिट टीम में कौन बचा है, वैसे ही इस वीडियो के अंत तक आपको भी नहीं पता चलेगा। अब हम जो करने वाले हैं उससे वीडियो पूरी तरह से बदल जाएगा। ओह माय गॉश, क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है? क्या वो जिमी है? ओह शुक्र है। जब मैं हॉर्न बजाऊं तो बैग फेंक देना। ये थोड़ा तेज जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। डिलीवरी, स्पेशल डिलीवरी। चलो 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 चलो। क्या फेंका उसने? ओह गॉड, अब प्रोफेशनल्स को भी दे देते हैं। मुझे लगता है वो जिमी की हैट है। वो है, हाँ। उनके पास खाने की बोरी है। Hey everybody! अब पता चलेगा कि ये टीम बनकर साथ काम कर पाते हैं या ये चीज इन्हें और अलग कर देगी। क्या लिखा है इसमें? ऑल राइट। दोनों टीम्स के पास खाने के 50 कैंस हैं। 72 घंटों में जो टीम मुझे सबसे ज्यादा अनओपन कैंस वापस देगी वो रिवॉर्ड जीतेगी। अगर दोनों टीम्स के टीम्स बीच टाई टाई हुआ हुई तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई टीम नहीं जीतेगी। मैं कहता हूँ सब खा डालते हैं। वो सोचेंगे कि हम खाना खोल देंगे क्योंकि हम भूखे हैं। उन्हें लगता है कि हम भूख से तड़प रहे हैं। मुझे लगता है हमें इसे गाड़ देना चाहिए। हाँ, पूरा ही गाड़ देते हैं। हमें डिसिप्लिन रखना होगा। कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा, चोरी छुपे कुछ नहीं करेगा। बात यह है कि हमें इसे छूना नहीं है क्योंकि अगले 72 घंटे निकालने के लिए हमारे पास काफी राशन है। मैं एक ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कैंस जंगल में छिपा रहे हैं ताकि बस कुछ लोगों के पास ही पहुंच हो। मुझे खाने और फिशिंग को लेकर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लगता है बस पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या मुझे लगता है कि आज के बाद कुछ लोग चले जाएंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हम कुछ कैंप खोलने नहीं वाले। बिल्कुल। सूरज निकल आया है। दिन 8। आज मौसम बढ़िया है, हल्के से बादल हैं। देखो, आखिर धूप से थोड़ी राहत तो मिली है। तो हमें जंगल में ये पुराना चारकोल ग्रिल मिल गया। फिलहाल इससे सबका हौसला बना रहा। थोड़ा खाना और मौसम का बदलना क्या कर सकता है, ये साफ दिख रहा था। लेकिन ब्लू टीम की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। पॉइजन आइवी फैल रही है। यार, अब सच में भूख लग रही है। 8 दिन बाद भी ट्रैप्स में कुछ नहीं आया। इतनी भूख लगी, अब तो टूथपेस्ट भी खा लूं। अभी अगर वो कैन फूड मिल जाए तो क्या टेस्ट आएगा। सच बोलूं, अब तो मैं मीट का कैन खोलकर खा जाऊं। सच तो ये है कि ऊपर 50 कैंस पड़े हैं। मीट, मटर, कॉर्न, दिमाग घूम जाता है। मैं नीचे क्रॉफिश ढूंढ रहा था और जब मैं बाईं ओर देखा तो लगा कोई लकड़ी पड़ी है, लेकिन फिर वो हिली। फिर मैं मुड़ा और बोला, अरे सांप। लेकिन दिन के आखिर तक दोनों टीम्स के हालात बदलने लगे। आज का बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है। शायद टॉर्नेडो भी हो सकता है। चलो निकलो, अपने शेल्टर में जाना होगा। अब तो होने वाला है। पक्का तूफान आने वाला है। हालत बहुत खराब लग रही है। 10 मिनट में ही करीब 15 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पूरा शेल्टर हिल रहा है, लगता है गिर जाएगा। और मेरे पास ये क्या बिजली कड़की? लो, बारिश शुरू। आखिरकार बारिश आ गई और सब अपने अपने शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। तूफान काफी तेज आ रहा है, मतलब अब अंदर बैठने का टाइम है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये बारिश बहुत लोगों के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बनने वाली है। जोरदार तूफान आ रहा है। हम शेल्टर में सिमट कर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है रेड टीम की हालत हमसे तो ज्यादा ही खराब होगी। बारिश होने के बाद चैलेंज और इंटरेस्टिंग हो गया। हमें प्लेन में जाना पड़ा। मेरा पूरा टेंट उड़